अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट लर्निंग सेंटर में मिस मरियम का आप सब लोगों को सलाम। ग्रेट लर्निंग सेंटर में जो फर्स्ट वीडियो हमने अभी देखी थी, जो कुछ दिनों पहले मैंने अपलोड की थी, वो थी जनाब परफेक्ट कंटिन्यूअस के हवाले से। और उसके अंदर हमने पकोड़ों की कहानी सुनी थी। आप लोगों ने सुनी थी? नहीं सुनी तो जल्दी से जाएं, इसका पार्ट 1 देखें, जिसमें हमने ये भी सीखा था कि सिंस और फॉर का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। और उसमें जो एक कहानी मैंने सुनाई थी, तो उसके थ्रू बच्चों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से सेंटेंसेस में सिंस इस्तेमाल करना है और कौन से सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल करना है। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, और आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसका फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, और हम लोग जो चीज़ें बार बार इसमें आती हैं, जो लाजमी आती हैं, हम वो भी पता कर लेंगे। इस तरह से हम इस टेंस को बना लेंगे अपने लिए बहुत ही ज़्यादा आसान। और फिर आपने क्या करना है? ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। जी तो बच्चों, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो जनाब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें उर्दू में इसकी पहचान क्या है। तो उर्दू में जब हम इसकी बात करेंगे, तो इसके अंदर जब परफेक्ट की हवाले से है, तो परफेक्ट के हवाले से है, तो इसलिए इसमें चुका चुकी चुके आएगा। और जो है इसमें कंटिन्यूअस की वजह से ये काम चल रहा होगा, मीन्स के हम इसमें ये कह सकते हैं कि वो काम जो हम कर चुके हैं मगर वो फिर भी प्रोग्रेस में है, तो वो सारे काम जो हैं, वो सारे सेंटेंसेस जो हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। फिर अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सा यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब सारे वही होंगे जो कि परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव। बिल्कुल इसी तरह से जब हम वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि कंटिन्यूअस जहाँ भी लिखा हुआ होता है, तो कंटिन्यूअस में हमेशा, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, तो हम सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट टेंसेस से डिफ्रेंशिएट भी करना है, तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है बीन। मिस्टर बीन नहीं, बीन, BEEN, बीन। ठीक है ना। बीन का इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे कि इस फॉर्मूले के थ्रू आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लिखा हुआ है, फिर बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर सिंस और फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट। सिंस और फॉर का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होगा। अगर पॉइंट ऑफ द टाइम होगा तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ द टाइम होगा तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है जिसमें सिंस का इस्तेमाल हो रहा है। I have been living in Lahore since 2022। 2022 यानी पॉइंट बता दिया कि भाई वो 2022 में आए थे, वहाँ पर रह चुके हैं। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि उनका काम जो है अभी कितने साल चला, मतलब कितना अरसा वो रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पीरियड ऑफ द टाइम होगा तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 3 years। तो फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ द टाइम था। ठीक है। इसी तरह से जब हम इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाएंगे, तो हैज़ और हैव के साथ नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। बीन बेचारा अपनी जगह पे रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वैसी की वैसे ही रहेगी, और कोई तामझाम नहीं करना। फिर उसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हैज़ और हैव पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर बीन साहब वहीं रहेंगे, और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसे ही रहेंगी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव को हम मारेंगे किक और लगा देंगे हैड। और हैड तो वैसे ही बड़ा फ्रेंडली है, वो तो सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, तो चाहे आई हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, तो आपने हैड का इस्तेमाल करना है, और हैड इज़ यूज इंस्टीड ऑफ हैज़ एंड हैव। बिल्कुल इसी तरह से जब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव, जो कि आपको पता है कि परफेक्ट टेंसेस में हमेशा
यही इस्तेमाल होता है, हैज़ इस्तेमाल नहीं होता, विल हैव इस्तेमाल होता है। और जब हम इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो वॉन्ट हैव बन जाएगा, ठीक है ना। और बाकी पूरा सेंटेंस वैसी का वैसे ही रहेगा। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। समझ नहीं आया, कोई गुत्थी सुलझना रह गई है इसके हवाले से, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और आपके मसले मसाइल को हल करूंगी पढ़ाई के हवाले से ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और जब तक के लिए मैं जा रही हूँ पानी पीने। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। खाली अपना थोड़ी फ़ायदा करना है, दूसरों का भी फ़ायदा करना है ना। तो जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए। और जब तक के लिए अल्लाह।